नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। गेम्स ऑफ गद्दी में आज खास खबरें। पहली, अमित शाह ने विपक्ष पर प्रहार करते हुए 2024 में मोदी से पहले योगी को जरूरी बताया। दूसरी खबर होगी एसपी कुनबे में कांग्रेस और बीएसपी के नेता। तीसरी खबर, प्रियंका गांधी मिशन बुंदेलखंड पर थी। चौथी खबर, गैरसैंण में विधानसभा सत्र पर सियासत शुरू हो गई है। मिशन 2022 पर यूपी पहुंचे अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि अगर 2024 में पीएम मोदी को लाना है तो 2022 में योगी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार लानी होगी। शाह ने अपने संबोधन में अखिलेश पर कई प्रहार किए, जिस पर अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया। मिशन 2022 के लिए यूपी पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ से हुंकार भरी। शाह ने संबोधन का आगाज करते हुए कहा कि अगर 2024 में मोदी को तीसरी बार पीएम बनाना है तो 2022 में योगी को लाना जरूरी है। मोदी जी को फिर से एक बार 24 में प्रधानमंत्री बनाना है तो 22 में फिर एक बार योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। यूपी में बीजेपी की सदस्यता अभियान की शुरुआत करते हुए योगी सरकार की जमकर तारीफ की और पिछली समाजवादी सरकार पर जमकर प्रहार किया, जिस पर अखिलेश ने भी पलटवार किया। जो लोग अपना घर पकड़कर बैठ गए थे वो नए कपड़े सिलाकर मैदान में आ गए हैं कि अब हमारी सरकार बनने वाली है। और जनता जानती है कि सारे विधायक भी अगर भारतीय जनता पार्टी बदल देगी तब भी जनता ने मन बनाया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को बदल देगी। अमित शाह यही नहीं रुके, उन्होंने कोरोना काल में योगी सरकार की तारीफ करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश में कोरोना आया, बाढ़ आई, आप कहां थे? इसका हिसाब दे दीजिए। मित्रों, ये लोगों ने शासन स्वयं के लिए, परिवार के लिए और ज्यादा से ज्यादा सोच बहुत बड़ी हो गई तो अपनी जाति के लिए किया है, इसके अलावे किसी के लिए शासन नहीं। इस सरकार की जिम्मेदारी थी दवाई समय पर उपलब्ध कराना, गरीबों को बिस्तर उपलब्ध कराना। लोग भागते रहे एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, दूसरे अस्पताल से तीसरे अस्पताल, बिस्तर लोगों को नहीं मिला। और जब ऑक्सीजन की जरूरत थी, लोगों ने अपने आप भाग दौड़ करके जैसे तैसे इंतजाम कर सकते थे ऑक्सीजन का इंतजाम किया। यूपी में कानून व्यवस्था की तारीफ करते हुए अमित शाह ने कहा कि पिछली सरकारों में प्रदेश में बाहुबलियों का राज चलता था। योगी जी के आने के बाद अब माफिया दूरबीन से देखने पर भी नहीं मिलते। हर जिले में दो तीन बाहुबली थे। दूरबीन लेकर मैं ढूंढता हूं, कहीं पर बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता है। भाई कहे पर। और एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश की परफॉर्मेंस कहां है? एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है? आप वर्स्ट स्टेटों में खड़े हैं और ह्यूमन राइट का सबसे ज्यादा नोटिसेस अगर किसी को मिली है उत्तर प्रदेश सरकार को मिली है। क्या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने नहीं सबसे ज्यादा नोटिस दी यूपी सरकार को? अमित शाह ने चुन चुन कर पिछली समाजवादी सरकार पर हमला बोला। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की बात करते हुए कहा कि अखिलेश सरकार में राम भक्तों पर गोलियां चलाई जाती थी। और मैं आपको याद कराने आया हूं, एक जमाना था आपके पार्टी की सरकार थी, निर्दोष राम भक्तों को गोलियों से भूनने का काम किया था। आज वही यह सरकार, वही राज्य है और रामलल्ला शान के साथ एक गगनचुंबी मंदिर के अंदर विराजमान होने वाले हैं। कोई नहीं। वो हमारी मर्जी है ना, कहां बनाएंगे? हमारे भगवान हम जहां चाहे वहां बनाएंगे। ये कौन सी बात है? तो हमारा थोड़ी बताओगे हमारे कौन से भगवान है। भाई सर क्या करेंगे उसमें? भगवान हमारे, हम जहां चाहेंगे वहां बनाएंगे। यहाँ जितने समाजवादी लोग बैठे सबके घर में मंदिर है।
अमित शाह ने कहा कि यूपी को नंबर 1 बनाना है तो 22 में योगी को ही लाना है। अमित शाह ने यह भी कहा कि कई लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि अमित शाह योगी की कुर्सी छीन लेंगे, लेकिन आज उन्होंने खुद ऐलान कर दिया कि 22 में एक बार फिर यूपी में योगी सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। लखनऊ में 2022 चुनाव को लेकर बीजेपी का महामंथन हो रहा है। अमित शाह की अगुवाई में चल रही बैठक में सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं। बीजेपी चुनाव प्रभारी बैठक में शामिल, सीएम योगी भी बैठक में हुए शामिल। 2022 के चुनाव की तैयारियों के लिए बीजेपी में महामंथन का दौर लगातार जारी है और आज इस महामंथन में खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और देश के गृह मंत्री अमित शाह शामिल हैं। इस वक्त मैं बीजेपी मुख्यालय पर मौजूद हूं और यहां पर इस वक्त अमित शाह खुद पार्टी मुख्यालय के भीतर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत दोनों डिप्टी सीएम, चुनाव के प्रभारी, सह प्रभारी सभी इस बैठक में अंदर मौजूद हैं। माना यह जा रहा है कि ये बैठक 2022 के चुनाव के मद्देनजर कई मायनों में महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है टिकटों के बंटवारे को लेकर, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से कुछ महीनों में टिकटों के बंटवारे को लेकर मंथनों का दौर चला है और ये माना गया सर्वे की रिपोर्ट्स के आधार पर कि बहुत सारे विधायक ऐसे हैं जिनके टिकट कट सकते हैं, कुछ सरकार में मंत्री भी ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट कट सकते हैं। लिहाजा अमित शाह आज इस बैठक में आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करने के साथ साथ टिकटों के बंटवारे को लेकर के भी अपनी सहमति की मुहर लगा सकते हैं। साथ ही ये बैठक आगामी कार्यक्रमों को लेकर के भी कई मायनों में महत्वपूर्ण होने वाला है 2022 के चुनाव को लेकर। अनामिका, न्यूज़ 18 लखनऊ। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले जोड़ तोड़ की सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस को झटका देते हुए दो बड़े नेताओं ने आज समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। इससे पहले बीएसपी के बागी विधायकों ने एसपी से नाता जोड़ लिया है। 2022 से पहले दल बदलू नेताओं की भागदौड़ शुरू हो चुकी है। शुक्रवार को पश्चिमी यूपी के दो कांग्रेसी नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। पिछले हफ्ते कांग्रेस इस्तीफा देने वाले पूर्व सांसद मलिक और उनके पुत्र पूर्व विधायक पंकज मलिक ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। मैं उनको भरोसा दिलाता हूं कि आज जब समाजवादी पार्टी में आप आ रहे हैं, आपका पूरा का पूरा सम्मान रखने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। आज सबसे ज्यादा तकलीफ और परेशानी में कोई अगर है तो वो हमारे उत्तर प्रदेश के किसान हैं। आप खुद किसान हैं, आपके साथ जितने लोग आज शामिल हो रहे हैं सब किसान हैं, खेती करते हैं, पसीना बहाते हैं। आज सबसे ज्यादा संकट खेती पर है और मुझे खुशी है इस बात की कि आज किसान भारतीय जनता पार्टी का सफाया चाहता है। समाजवादी पार्टी का दावा है कि दोनों नेताओं के साथ मुजफ्फरनगर के कई कांग्रेस पदाधिकारी भी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। यही नहीं, पिछले दिनों बीएसपी से निष्कासित और बाकी विधायक हाकिम लाल बिंद समेत 6 विधायक 30 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी का दामन थामने का ऐलान कर चुके हैं। 6 लोग हम लोग साथ निकले थे और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी ने 6 लोगों को निलंबित करने का काम किया था और हम लोग जल्द से जल्द समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। कौन कौन से वो विधायक हैं सर? उसमें एक तो मैं हूँ, दूसरा हाजी मुस्तफा सिद्दीकी साहब हैं, असलम चौधरी हैं, असलम रायनी हैं और सुषमा पटेल जी हैं, हरगोविंद भार्गव जी हैं। चुनावों में अपनी गोटी सेट करने के लिए हाशिए पर गए नेताओं का दल बदल जारी है। वहीं बीजेपी ने समाजवादी पार्टी का कुनबा बढ़ाने पर तंज कसा है। सियासत में सत्ता पाने की ललक हर नेताओं की होती है, इसीलिए 2022 के नजदीक आते ही हर नेता अपनी बिसात बिछाने में जुट गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। मिशन यूपी पर निकली प्रियंका गांधी बुंदेलखंड के ललितपुर पहुंची। ललितपुर में किसानों की मौत पर पीड़ित परिवार वालों से प्रियंका गांधी मिली और उन्हें सांत्वना दी, जिस पर बीजेपी ने जमकर हमला बोला। 2022 के समर में कूदी प्रियंका गांधी यूपी में कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती। बुंदेलखंड के ललितपुर पहुंची प्रियंका गांधी ने किसानों के मृतक परिवारों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया।
ललितपुर के दौरे पर गई प्रियंका ने सरकार पर किसानों के साथ छल करने का आरोप लगाया। प्रियंका ने ये भी कहा कि उनकी पार्टी किसानों के लिए कदम से कदम मिलाकर चल रही है। साथ ही महिलाओं के लिए 40% विधानसभा की सीटों का ऐलान भी किया है। देखिए, हमने 40% महिलाओं के लिए कहा है और बाकी जो टिकट है हम जिस तरह से हम हमेशा मांगते हैं। प्रियंका गांधी पर वार करते हुए बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस को अब महिलाओं की याद क्यों आ रही है, जबकि पिछले 70 सालों से उनकी पार्टी सत्ता में है। प्रियंका जी ने कहा कि 40% हम महिला आबादी को टिकट देंगे, लेकिन 70 सालों से उनकी सरकार थी, उस पे उन्होंने क्यों नहीं सोचा? पहले भी तो उनकी माँ थी, माता जी थी, सोनिया गांधी जी थी, तब भी उन्होंने इस पे विचार नहीं किया। अब बात कर रही है। आप देखिए, सबसे ज्यादा सम्मान मुझे मिला। प्रियंका गांधी किसानों के मुद्दे पर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही हैं, जबकि बीजेपी का आरोप है कि प्रियंका सिर्फ चुनावी पर्यटन पर आती हैं। न्यूज़ 18 के लिए ललितपुर से अभय श्रीमाली की रिपोर्ट।